अध्याय उसका 30वां वचन। जॉन चैप्टर 19। किसी ने निकाला? गुड। ये क्या, ये शब्द का मतलब क्या है? इट इज फिनिश्ड। ये यीशु मसीह ने कहा बोला? हाँ, अभी तक दिखाया था, वहीं पर बोला था इट इज फिनिश्ड। पढ़ो चलो। जब यीशु ने वह सिरका लिया, हाँ, तो कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब क्या है? पूरा हुआ का इट इज फिनिश्ड का मतलब क्या है? हाँ, झुकाकर प्राण त्याग किए। ओके, दिस इज वाज द फाइनल वर्ड। ये सबसे लास्ट वर्ड क्या बोलेंगे? इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। इसका मीनिंग क्या है? पूरा हुआ का मतलब क्या है? यदि किसी ने आपको कुछ काम दिया है, अगर वो पूरा काम आपने पूरा किया है, तो आप क्या बोलोगे? पूरा हुआ। यदि वो काम आधे में हुआ है, तो क्या बोलोगे? आधा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। सही है गलत? मगर वचन में क्या लिखा है? यीशु ने बोला पूरा हुआ है। मतलब जिस काम से यीशु इस धरती पर आया था, वो काम पूरा। किस काम के लिए आया था यीशु? हाँ, किस काम के लिए? परमेश्वर पिता ने यीशु को इस संसार में क्यों भेजा? किस काम से भेजा? कई लोग यही बोलते, आप जाओगे ना, किसी को भी पूछोगे यीशु क्यों आया? पापियों के लिए। मालूम है? जीवन देने के लिए आया, वो भी मालूम है। और परमेश्वर की समक्षता को खो दिया था, दिलाने के लिए। आप बाइबल में देखोगे ना, हर एक जगह पे एक अलग अलग वर्ड के द्वारा यीशु ने बात किया हमसे। हालेलुया। वो इस धरती पर क्यों आए? फर्स्ट पॉइंट, यशायाह चैप्टर 61 वर्स 1। यशायाह 61 वर्स 1। या प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये वचन कौन बोल रहा है? हाँ, ये वचन कौन बोल रहा है? हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुनो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। इस विषय में अभिषेक किया यीशु को सुसमाचार बांटने के लिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं बोलना नहीं ब्रदर, बदलेंगे, उनको जब बदलना है बदलेंगे। नहीं, सॉरी, यीशु किस काम के लिए आए थे? सुसमाचार बांटने के लिए। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं सीक्रेट में प्रेयर करो ब्रदर, सबके सामने नहीं। क्यों? यीशु ने कभी सीक्रेट नहीं कहा कुछ काम। जब वह वचन बोलने बैठते थे तो भीड़ बढ़ाती थी। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहीं भी कुछ भी काम छुप के नहीं किया। सिर्फ एक बार जब वो बच्ची को उठाना था, जब उन्होंने सिर्फ कमरे में जाकर उठाया। हालेलुया। क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग हंसेंगे मुझ पर। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति मुर्दों को फिर जी उठा सकता है। हालेलुया। मगर उसने फिर क्या किया? लाजर को सबके सामने उठाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता था कि बेटों और बेटियों, चुप के काम मत करो, बल्कि बाहर निकल के सबके सामने करो। हालेलुया। पढ़ो, कंटिन्यू। और मुझे इसलिए भेजा है। किस लिए भेजा है? सुनो केयरफुली, लिसन केयरफुली। खेदित के को शांति दूं। किसको? मैं लोगों को। कितने लोगों के मन खेदित रह गए? हाँ, एक लोग भी हाथ में उठा रहे। झूठ मत बोलो, सही से बोलो। है कुछ ना कुछ तो रहता है ना प्रॉब्लम दिल में। उनको क्या देने आया है यीशु? शांति। बगल वाले को बोलो यीशु शांति देने आया। ये सबसे पहला पॉइंट है। हाँ, हमारे पाप को उठाया, हमारे पाप को क्षमा किया, हमें जीवन दिया, ये है। मगर और छुपी हुई बातें क्या है? क्यों यीशु आया? ये देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, शांति देने आया। पढ़ो। कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का
और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कितने लोग बंधन में बंधे हुए हैं? हाँ, कितने लोग हैं? अब मैं बोलूंगा ना, जब हाथ उठेंगे एक आर्थिक बंधन में कितने लोग बंधे हुए हैं? हाँ देखे, अब उठे ना। बंधन मतलब ये नहीं किसी ने आपको पकड़ के रखा है। हालेलुया। बंधन का मतलब ये है आप किसी चीज पे बंधे हुए हो। आर्थिक बंधन में कितने लोग बंधे हुए हैं? बीमारी में कितने लोग बंधे हुए हैं? हालेलुया। उनको क्या करने आया वो? छुड़ाने। बगल वालों को बोलो छुड़ाने आया था। अभी हमें कोई पकड़ सकता है? क्योंकि उसने ऑलरेडी क्रूस पर पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब क्या है? उसने हमें छुड़ा दिया, उसने हमें शांति दे दी। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या? उसने हमें। दूसरी पॉइंट, हमें छुड़ा दिया। पढ़ो, कंटिन्यू। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। एक मिनट, यहां तक हो गया। पहला पॉइंट किसके लिए आया यीशु? शांति देने। दूसरा पॉइंट छुड़ाने। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना। यीशु के आने के पहले एक प्रथा चलती थी। क्या प्रथा? ट्रेडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन। क्या ट्रेडिशन है? सुनो। एक व्यक्ति हर साल एक दिन, एक प्रत्येक दिन एक मेमने को लेता था और कहा जाता था? प्रधान याजक के पास। किसके पास? जाने के बाद पहले प्रधान याजक उसे चेक करता था। किसको? मेमने को, कि उसमें कुछ कमी है या कुछ घटी है। उसके बाद क्या होता था? सुनो, सोचो ये मेमना है और मैं वो व्यक्ति हूं जिसने पाप किया। तो अब ये व्यक्ति क्या बोलता है? सुनो, ये व्यक्ति अपना हाथ मेमने के ऊपर रख के बोलता है कि मेरी बुराई और मेरी पाप इसमें जा रहा है और इसकी पवित्रता और इसकी धार्मिकता मुझ में आ गई। हालेलुया। ऐसा बोलने के बाद वो हो जाता था। उसके बाद वो प्रधान याजक उस मेमने को लेके यहोवा को अर्पण कर देता था। हालेलुया। ये चला आ रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर एक गांव में 1000 लोग हैं तो हर साल 1000 मेमने को बलि दिया जाता है। 2000, 2000, 3000, 3000। इसी कारण सारे मेमने के लिए वो एक मेमना बनकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। उसने सारे पाप को निकाल लिया उसने। हालेलुया। हमने कोई पाप नहीं छोड़ा उसने। वचन में क्लियरली लिखा है, आदम से लेके सृष्टि के अंत के सारे पापों को मैंने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। बगल वालों को बोलो, हम में अब कुछ पाप नहीं है, क्योंकि क्रूस पर उसने सब कुछ ले लिया। आदम से लेके सृष्टि के अंत तक सारे पापों को उसने क्रूस पर ले लिया। और उसके बाद उसने कहा कि ये पूरा। हालेलुया। अभी आप कोई पाप के बंधन में हो? बगल वाले से बोलो, आप एक धार्मिक व्यक्ति हो। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, क्यों आया यीशु इस दुनिया में? शांति के लिए। दूसरी, छुड़ाने। तीसरा, वो सारे मेमनों के लिए एक मेमना इस दुनिया में आया। हालेलुया। इसलिए उसे कहते हैं लैम ऑफ गॉड। कितने लोगों ने सुना? लैम ऑफ गॉड। हिंदी में मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं। परमेश्वर का मेमना। ठीक है, लैम ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना। सारे मेमनों के लिए एक मेमना बनकर आया और सारे पापों को उसने ले लिया। हालेलुया। क्या सुनो, मेरा डीएनए ए, मेरी मम्मी का डीएनए ए, मेरे डैडी का डीएनए ए। यदि मुझ में खून कम होगा तो दोनों का देगा तो चलेगा ना? चलेगा नहीं चलेगा? क्योंकि दोनों का यही है, चाहे मम्मी दो चाहे डैडी दो। वो मेमने का डीएनए है कोई एफ और जी और सी, और हमारा एफ, हमारा ए मैच होगा। हाँ, इसलिए उसने अपना खुद का लहू दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने लहू से तुम्हें बनाया, इसलिए उसने अपना खुद का लहू दिया उस पाप को धोने के लिए। हालेलुया।
क्योंकि वो जानता था कोई मेमना हमारे पापों को नहीं ले सकता था। हालेलुया। हर साल पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला जा रहा था। एक मेमने को लेके जाते थे, सारे सालों के पाप को उसके ऊपर ढो देते थे, वो मेमने को बलि दे देते थे और घर आ जाते। फिर साल भर पूरा पाप करते थे, फिर अगले साल, फिर नेक्स्ट ईयर, अगले साल फिर से मेमने को लेके जाते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। हालेलुया। इसे रोकने के लिए, इस प्रथा को तोड़ने के लिए, उस डीएनए को, नहीं मैच होने वाले डीएनए को मैच करने के लिए यीशु इस दुनिया में आया। हालेलुया। तीसरा रीजन क्या है? हमारा डीएनए और यीशु का डीएनए एक ही था, इसलिए केवल वही डीएनए हमारे पापों को धो सकता है, इसलिए वो इस दुनिया में आया। हालेलुया। हालेलुया। चौथा पॉइंट, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन पढ़ो। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। किस लिए आया यीशु? बगल वाले से बोलो, मेरा यीशु उस शैतान को नाश करने आया। इतने प्यार से कैसे बोल रहे हो आप? गुस्सा नहीं आ रहा उसके शैतान के ऊपर आपको? हाँ, मैं तो जोर से बोलता, मेरा यीशु शैतान को नाश करने आया। हालेलुया। उसे बोलो, हालेलुया। क्यों आया? अब बताओ। उसने क्रूस पर बोला है कि समाप्त हुआ, पूरा, मतलब शैतान के कामों को नाश किया।